हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, इसका कंप्लीट प्रूफ जो है वो मैं आपको कॉपी पे लिख कर वो कॉपी का पेज सेंड कर दूंगा। इधर मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा कि इस प्रूफ के स्टेप क्या क्या हैं। सिर्फ ओनली स्टेप समझाऊंगा, बाकी प्रूफ डिटेल में मैं आपको कॉपी पे लिख कर दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है। बोल रही है द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कह रहा है हर एक मतलब जो ऑर्डर होगा सब ग्रुप का, किसी कोई मतलब फाइनाइट ग्रुप है एक जी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कोई जी मान लेते हैं, सपोज जी कोई फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप मतलब उसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं जो काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप है, उस जी का कोई सब ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप का कोई सब ग्रुप है। कह रहा है ये प्रूव करना है कि वो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है वो डिवाइज़र है कि नहीं, मतलब ऑर्डर ऑफ जी का। कहने का मतलब ये है कि अगर जी के एलिमेंट हैं सपोज 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, इस ग्रुप का ऑर्डर है 6। सपोज ऑर्डर ऑफ जी क्या 6, तो ऑर्डर ऑफ एच में क्या ले लूँ, सपोज 2। अब 2 जो है ये 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सॉरी हाँ 6 ऑर्डर ऑफ जी है तो 2 डिवाइज़र है इसका, 3 डिवाइज़र है इसका, ठीक है ना। मतलब अगर मैं मतलब ऑर्डर ऑफ एच मतलब एच के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर एच के अंदर मतलब एक जी है तुम्हारा ये और उसका सब ग्रुप है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, मतलब उसका ऑर्डर क्या है 3। तो अब ये 3 जो है वो डिवाइड करता है कि नहीं। मैंने ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के बारे में शायद बताया था मैंने पीछे आपको अच्छे तरीके से, आप ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप वहाँ से देख सकते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बात ये थी इधर कि जो भी ऑर्डर होगा सब ग्रुप का वो डिवाइज़र होगा कि नहीं जी का, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ इसका किस तरीके से करना है देखिए, मैं सिर्फ स्टेप समझाऊंगा आपको। मान लेते हैं एच कोई सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप जी का, तो दैट इज़ लेट कर लो कि अगर ऑर्डर मतलब लेट कर लो कि उसका ऑर्डर कितना है, मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं, सब ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं एच है, और सॉरी एम है, मतलब ऑर्डर ऑफ एच कितना है एम, मतलब उस सब ग्रुप का ऑर्डर सपोज कर लिया एम है, और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो सपोज कितना है एन, ठीक है ना। तो इस टाइम देखिए जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटा होता है, लेस देन होता है, तो इट मीन्स एम इज़ लेस देन एन, ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन याद रखेंगे आप। अब मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जी से, ठीक है ना। सपोज कर लिया ए इन जी, लेट ए इन जी, मान लिया कोई एक एलिमेंट जी के अंदर है, तो उस टाइम दिस इम्प्लाइज अगर मैं इस ए को ऑपरेट करूं एच के साथ, तो ए एच जो होगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, इज़ अ लेफ्ट को सेट हो जाएगा, इज़ अ लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी। और अगर लेफ्ट को सेट होगा तो इट मीन्स इसके एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे आपके पास। भाई देखिए ना, लेफ्ट को सेट या राइट को सेट हो, अब जरूरी नहीं है लेफ्ट को सेट हो या राइट, कोई भी आप को सेट डिनोट कर सकते हो। अगर मैं इस लैग्रेंजेस थ्योरम में ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ लेफ्ट को सेट के साथ ही नहीं करो, आपकी मर्ज़ी, आप लेफ्ट को सेट लो, आपकी मर्ज़ी आप राइट को सेट लो, ठीक है ना। मैंने लेफ्ट को सेट लिया, तो देखिए लेफ्ट को सेट में कैसे करते हैं, एच को लेफ्ट साइड में रख लिया, मतलब सॉरी जो जी का एलिमेंट लिया उसको लेफ्ट साइड में रखा एच के। तो अगर एक एलिमेंट ले रहा हूँ मैं जी से, तब जो ऑपरेशन ये होगा, मतलब ए एच जो सेट बनेगा इसको हम लेफ्ट को सेट हो जाएगा, और अगर लेफ्ट को सेट है तो इसके एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, दैट इज़ एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आपके पास, ए एच के एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास ए एच 1 ए एच 2 अप टू ए एच एम, ठीक है स्टूडेंट, ये एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके अगर ये चीज़ प्रूफ कर दी हो कि लेफ्ट को सेट के एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, मैंने पीछे आपको बताया था कि एच भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो कैसे हो सकते हैं देखिए। मैं अगर सपोज़ मान लेते हैं हम क्या है, सपोज़ कर लेते हैं कि ए एच आई जो है वो बराबर है ए एच जे के, ठीक है ना। सपोज आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, कन्वर्सली सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कॉपी पे लिखा हुआ, मैं आपको सेंड कर दूँगा। सपोज मैंने कहा कि ये चीज़ इसके बराबर है, लेकिन जो एच आई वो जे के बराबर नहीं है,
मतलब कहने का मतलब ऐसे हो सकता है AH1 इक्वल टू AH2, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये मेरे जनरल केस लिए। सपोज ये चीज़ है। अब यहाँ से मैं अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊँ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पता ना, ए और ए कट जाएंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा HI इक्वल टू HJ, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि H हैव टू सेम एलिमेंट, तो H इसका मतलब यही हुआ ना कि H के दो एलिमेंट सेम हैं, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ H जो है वो M के बराबर नहीं आया, लेकिन M से छोटा आ रहा है। भाई जब दो एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए ना किसी सब ग्रुप के, उस टाइम ऑर्डर ऑफ H जो है वो जो हमने शुरू में ऑर्डर ऑफ H M लिया था ना, उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जब उससे भी कम, क्योंकि एक एलिमेंट दो बार आ गया सेम, तो वो एक ही बार लेना पड़ेगा, तो इट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ H है वो लेस हो जाएगा। तो जब ऑर्डर ऑफ लेस हो जाएगा तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कंट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट को सेट जो तुम्हारा है उसके M डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये मैंने प्रूफ आपको वो बताया है कि जब जो मैंने कहा ना कि AH के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, मतलब AH इक्वल टू AH1 AH2 ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। क्यों डिस्टिंक्ट होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये कंट्राडिक्शन आई, उसके बाद देखिए प्रूफ कैसे करना है। अब देखिए चूंकि G क्या है तुम्हारा फाइनाइट है, तो मैं लिखूंगा सिंस G इज फाइनाइट। चूंकि G फाइनाइट है तो आपको लेफ्ट को सेट डिकम्पोजिशन से, आपने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, शायद सेकंड प्रॉपर्टी है कोसेट की, उसमें उस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन, ठीक है। और अगर राइट कोसेट ले रहा हूँ तो फिर राइट कोसेट डिकम्पोजिशन भी वही सेम होती है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हमें राइट कोसेट के लिए भी है, सेम प्रॉपर्टी हमें लेफ्ट कोसेट के लिए भी है। अगर G फाइनाइट होगा तो मैं वही लिख रहा हूँ कि अगर G फाइनाइट है तो सो बाई लेफ्ट को सेट डिकम्पोजिशन G से हमें क्या मिल जाएगा कि ये G जो है ये इस एलिमेंट, ये जो मैंने H के एलिमेंट लिए थे ना, H के अंदर मतलब लेफ्ट को सेट AH लिया था हमने, कौन कौन से A1 मतलब AH1 AH2 इस तरीके से। तो हमें लेफ्ट को सेट डिकम्पोजिशन की मदद से हमारा G जो है वो G को हम लिख सकते हैं उनके एलिमेंट के यूनियन में, मतलब A1H यूनियन A2H यूनियन A3H, ठीक है ना, यूनियन प्लस लिखिए, यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन AKH, मतलब K टाइम्स एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, Kth एलिमेंट, क्योंकि अब मैंने M भी लिया हुआ N भी लिया, तो अब जब उसकी यूनियन करूँगा तो वो भी कितनी टाइम होगी, Kth टाइम होगी, ठीक है। मतलब A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन इसी तरीके से चलती जाएगी, मतलब जो G के एलिमेंट होंगे। ये डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है, हमें कहती है कि लेफ्ट को सेट डिकम्पोजिशन ऑफ G से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो G के एलिमेंट है ना A1 A2 A3, इनको जब H के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो हम यूनियन में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बाई डिकम्पोजिशन से ये इस एलिमेंट की यूनियन बनेगी। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, ऑर्डर लिख दूं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A1H प्लस यूनियन का प्लस होता जाएगा, प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ इस तरीके से ऑर्डर ऑफ AKH, ठीक है स्टूडेंट। तो अब दिस सप्लाइज ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर लिया था हमने शुरू में, N के बराबर, किसके बराबर लिया था, N के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H, अब A1H ऑर्डर क्या था, M प्लस M प्लस 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 M, अब ये कितने टाइम ले रहा हूँ मैं, Kth टाइम, मतलब K टाइम, तो इट मीन्स N इक्वल टू Km, लिख सकता हूँ ना, Kth टाइम M, K इज अ स्केलर, मतलब ये मल्टीपल हो सकता है कुछ भी, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ कि अगर 6 इक्वल टू 2 है तो इसके मल्टीपल में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 3 लूँगा, 2 के मल्टीपल में कोई भी लूँगा तब भी वो 6 का डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 6 का डिवाइज़र है तो फिर 2 के मल्टीपल में मैं कोई भी कांस्टेंट लूँगा तो वो अगेन डिवाइड ही करेगा। तो सिमिलरली इधर हम Kth टाइम कर रहे थे तो मैंने इसलिए लिख लिया Km, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी N डिवाइड्स M। अब N क्या था तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ G, और M इधर लिख लेना आपको, K तुम्हारा आ गया N अपॉन M, ठीक है ना। Kth टाइम कर रहे थे N इक्वल टू
भाई केथ टाइम जब उसको किया ना तो n इक्वल टू m प्लस एम प्लस एम प्लस के टाइम किया तो के एम आ गया, ठीक है। तो के एम आ गया तो यहाँ से के जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर आ गया, n बटा एम, ठीक है ना, n बटा एम। अब के n क्या था, ऑर्डर ऑफ g, और m क्या था, ऑर्डर ऑफ h। तो इट मीन्स ये जो कांस्टेंट हमारे पास निकला ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स कर रहा ऑर्डर ऑफ जी एच को, यही हमने प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टेप क्या क्या लेने, ये मैंने सिर्फ स्टेप समझाया आपको, ठीक है, कौन कौन से स्टेप चूज करने हैं हमने और लैग्रेंज थ्योरम को प्रूव करना। अब इसका डिटेल में प्रूफ कैसे करते हैं वो मैं आपको फोटो कॉपी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जिस चीज़ को जो समझ नहीं आएगी वो मुझे रिप्लाई करेंगे।